ऑडियो 6। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ली जाती है तभी फलदायक होती है। बारूद को जमीन पर चाहे जहां फैलाकर उसमें दिया सलाई लगाई जाए तो वह मामूली तरह से जल जाएगी, पर उसे ही बंदूक में भरकर विधि पूर्वक प्रयुक्त किया जाए तो उसमें भयंकर शब्द के साथ एक प्राण चातक शक्ति पैदा होगी। छपे हुए कागजों में पढ़कर या कहीं किसी से भी गायत्री मंत्र सीख लेना ऐसा ही है जैसा जमीन पर बिछाकर बारूद जलाना और गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना ऐसा है जैसे बंदूक के माध्यम से बारूद का उपयोग होना। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहला आधार ऐसे पथ प्रदर्शक को खोज निकालना है जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र गुण वाला हो और जिनके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। ऐसे सुयोग संरक्षक सबसे पहले यह देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि कैसी है। उसी के अनुसार वे उसके लिए साधन विधि चुन कर देते हैं। अपने आप विद्यार्थी यह निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे किस क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसे तो अध्यापक ही जानता है कि यह विद्यार्थी स्तर के कक्षा की योग्यता रखता है और इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अलग अनुपात तथा मात्रा का ध्यान रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधनों नियमों में हेर फेर हो जाता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता। यह कार्य तो सुयोग, अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ प्रदर्शक ही कर सकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास यह दो प्रधान अवलंबन हैं। इन दोनों का प्रारंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर ही किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़ता पूर्वक जमाने से होती है। प्रेम तो स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता है, पर श्रद्धा युक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। माता पिता भी यदि वशिष्ठ विश्वामित्र गुणों वाले हों तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। गुरु परम हित चिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है। इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता रहता है ताकि वे दोष अपने आप छूट जाएं। योग्य गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्रित की आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता रहता है जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। माता का दूध पीकर बालक पुष्ट होता है। गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य का आत्मबल बढ़ता है। इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिन्ह ही समझना चाहिए। गुरु का वरण गायत्री उपासना का आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण अंग इसलिए माना गया है कि वह सद्गुरु उपलब्ध कराने का प्रथम सोपान है। सद्गुरु उस निर्मल अंतरात्मा को कहते हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन करने में समर्थ है। इसी की प्रेरणा और प्रकाश का अनुसरण करके मनुष्य महानता का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
हर घड़ी सद्गुरु का ही सत्संग संभव है और कुमार्ग से बचने तथा सन्मार्ग पर चलने के हर अवसर पर उचित पद प्रदर्शन के लिए वही हर समय उपस्थित रह सकता है। जिनके साथ सद्गुरु का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और उद्बोधन हर घड़ी मौजूद है, उसके लिए जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकना अति सरल ही बन जाता है। आमतौर से मनुभूमि में बसे हुए कुसंस्कार, दुर्भाव, मल, आवरण, विक्षेप अंतःकरण को मूर्छित बना देते हैं और वह उचित मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं होता। दबी जबान से सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता भी है तो वह इतनी मंद होती है कि वासना और तृष्णा के नशे में मदोन्मत्त मन उसे ठीक तरह से सुन भी नहीं पाता। आवश्यकता इस बात की है कि अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु को स्वच्छ, समर्थ और सक्रिय बनाया जाए, जिसके प्रभाव से प्रभावित चेतना को कुपथ छोड़कर सत पथ पर चलने का साहस उपलब्ध हो सके। जिसने इतनी सफलता प्राप्त कर ली हो, उसके लिए मानवीय महत्ता का लक्ष्य प्राप्त कर लेना कुछ भी कठिन नहीं है। गुरु का वरण इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। गुरु का प्रत्यक्ष प्रयत्न यह होता है कि शिष्य का प्रसुप्त अंतःकरण और विवेक जाग पड़े, सद्गुरु चैतन्य एवं परिपुष्ट हो जाए। इतना प्रयोजन पूरा कर लेने पर मानव शरीरधारी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कृतज्ञता के नाते उसके वंदन, अभिनंदन तो तब भी उचित रहते हैं, पर अंततः अपने अंतरंग में निवास करने वाला अशरीरी सद्गुरु ही निरंतर का जन्म जन्मांतरों का साथी बनकर नाव को पार लगाने में समर्थ होता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए समर्थ, सुयोग, चरितवान और विज्ञ विद्वान गुरु का वरण करना आवश्यक माना गया है। कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि अमुक समय पर एक व्यक्ति को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा। उनका यह सोचना वैसे ही है जैसे विद्यार्थी ये कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब वही जीवन भर उसके अतिरिक्त ना किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा और ना किसी को अध्यापक मानूंगा। एक ही अध्यापक से संसार भर के सभी विषयों के जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वह अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए, कहीं चले जाए, तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए तो यह किस प्रकार संभव है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर इस उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। राम और लक्ष्मण ने जहाँ वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहाँ विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी ने संदीपन ऋषि से भी विद्याएं पढ़ी थी और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इंद्र के गुरु बृहस्पति भी थे और नारद भी। इस प्रकार अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अन्य गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इनमें कोई ऐसी सीमा का बंधन नहीं जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने में प्रतिबंध हो। वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित, तीर्थ पुरोहित होते हैं। गाम्य पुरोहित,
कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित और दीक्षा पुरोहित आदि। जिसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक नियुक्त किया है वह साधना पुरोहित या ब्रह्म पुरोहित है। यह सभी पुरोहित अपने अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजन योग्य हैं। यह एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक होते हैं। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है। उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना के अन्य लाभों को लेना है तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करा के किलीत गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है जिसमें उस दिन गुरु शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु पूजन करता है। गुरु शिष्य को मंत्र देता है और पथ प्रदर्शक का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रंथि बंधन के उपरांत अपने उपयुक्त साधना निश्चित करा के जो शिष्य श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते हैं वे भगवती की कृपा से अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब से गायत्री की दीक्षा ली जाए तब से लेकर जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त ना हो जाए तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समय समीप रखना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से साथ रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र कांच में मढ़वाकर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है और गायत्री संध्या, जप, अनुष्ठान या कोई भी साधना आरंभ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध ना हो वहाँ नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना था। उन्हीं से पूछकर बाण विद्या सीखा था। अंत में वह इतना सफल धनुधारी हुआ कि पांडवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा था। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी वह शाप मुक्त तथा उत्कीलित होगी।